इस ट्रेडिंग प्लान से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए तुम्हें दो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर काम करना होगा। सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम यूज करो ताकि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस एनालाइज कर सको और लिक्विडिटी स्वीप्स के साथ साथ उनसे जुड़े ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर सको। इस सेटअप के लिए सबसे इफेक्टिव हायर टाइम फ्रेम्स हैं 30 मिनट और 15 मिनट चार्ट्स। फिर जैसे ही तुम एक पोटेंशियल सेटअप आइडेंटिफाई कर लेते हो, एक लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या इवन 1 मिनट चार्ट पर जूम करो ताकि कंफर्मेशन सिग्नल्स और प्रिसाइज एंट्री पॉइंट्स मिल सकें। यहां ब्रेकडाउन समझ लो। अगर तुम 30 मिनट चार्ट पर एनालाइज कर रहे हो तो रिवर्सल्स कंफर्म करने और एंट्री ढूंढने के लिए 5 मिनट चार्ट पर ड्रॉप करो। अगर तुम 15 मिनट चार्ट यूज कर रहे हो तो कंफर्मेशन और एंट्रीज के लिए 1 मिनट चार्ट पर शिफ्ट करो। इस सेटअप की खूबसूरती यही है कि ये दोनों सिनेरियोज में इफेक्टिवली काम करता है। बस बात यह है कि तुम्हें अपने स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम्स चूज करने हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उन्हीं पर स्टिक रहना है। अब चलो पहले ट्रेडिंग सेटअप के डिटेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। बुलिश सिनेरियो में पहला स्टेप होता है हायर टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप स्पॉट करना। तुम्हें प्राइस को किसी की लेवल को टेक आउट करते हुए, तुरंत रिवर्स होते हुए और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से कंफर्म होते हुए देखना है। जैसे ही ये होता है, तुम्हें उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना होगा जिसने लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों को इनिशिएट किया था। यही तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ज्यादातर मामलों में प्राइस इस ब्लॉक को दोबारा रिविजिट करता है जहां ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करता है और स्मार्ट मनी फिर से एंटर करती है। ब्लॉक मार्क करने के बाद अगला स्टेप होता है प्राइस के उसमें रिट्रेस करने का वेट करना। यही वो जगह है जहां तुम्हारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब जब प्राइस वापस तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो तुम्हारे पास दो एंट्री अप्रोचेस होती हैं। तुम्हारे स्टाइल पर डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव एंट्री और अग्रेसिव एंट्री। पहले कंजर्वेटिव एंट्री मेथड से शुरू करते हैं। जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक में वापस आता है, हम लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या इवन 1 मिनट चार्ट पर जूम करते हैं और रिवर्सल के साइंस ढूंढते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो सकता है या एक क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हमें कंफर्मेशन की पहली लेयर देता है। अब जब स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर मूव करेगा, तो अगला स्टेप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है। इस स्टेज पर हमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करने पर फोकस करना होता है जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली लेग के अंदर फॉर्म होती है। ये जोन्स अक्सर मैग्नेट्स की तरह एक्ट करती हैं, प्राइस को वापस अपनी तरफ खींचती हैं इससे पहले कि वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट या 50% पर बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। टेक प्रॉफिट के लिए हम हायर टाइम फ्रेम बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं जो हमें एक प्रिसाइज और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देता है। लेकिन दूसरे एंट्री मेथड में जो ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच है, जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, अगला स्टेप होता है लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करना। यहां हम एक वायलेटेड फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं जो ट्रांसफॉर्म होकर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाती है। यही तुम्हारी पहली कन्फर्मेशन होती है। जैसे ही ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होती है, ये अक्सर एक नए सपोर्ट जोन की तरह होल्ड करती है जो हमें बाय पोजीशन के लिए एक सॉलिड एंट्री पॉइंट देती है। अगर उसी समय मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है तो ये कॉन्फ्लुएंस की एक और पावरफुल लेयर ऐड कर देता है जिससे सेटअप और स्ट्रांग हो जाता है। इन कॉन्फर्मेशंस के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर कंटिन्यू करने से पहले इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करेगा और फिर नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। इस स्टेज पर तुम न्यूली फॉर्म्ड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट पर बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे और टेक प्रॉफिट को नियरेस्ट हायर टाइम फ्रेम बाय साइड लिक्विडिटी पर टारगेट करोगे। यही कॉन्सेप्ट